तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके जीवन में भी धन की बहुत ज्यादा कमी है? बहुत सारे लोगों के जीवन में तंगी बहुत रहती है कि उनके जीवन में धन की बहुत कमी है, माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में होता नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसको करने से ही आपकी गरीबी दूर होगी, माता लक्ष्मी का आगमन होगा और दरिद्रता आपके घर से दूर भागेगी। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 उपाय बताने वाला हूँ धन प्राप्ति का, कर्जा मुक्ति का। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत है, कर्जा कैसे चुकाया जाए आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आज का ये वीडियो अवश्य रूप से देखिएगा, उपाय पूरा सुनेगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपके लिए उपाय लेके आया हूँ। तो उपाय बहुत अच्छे अच्छे हैं। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जो भक्त आते हैं और आपको भी पता है पत्र के द्वारा अपना जो भी मनोकामना रहती है गुरुदेव तक पहुंचाते हैं, तब गुरुदेव ने इसका हमको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताए हैं। और बहुत सारे लोगों ने धन्यवाद के रूप में गुरुदेव को दोबारा पत्र लिखा है कि गुरुदेव आपके बताए हुए उपाय हमने किए और को हमारी सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। ध्यान से उपाय समझिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुनकर और बहुत अच्छी समझ के लिए आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला वो उपाय है वो 3 समीप पत्र का उपाय है। क्या करना है? 3 समीप पत्र लेना है। लेकिन उनके साथ और क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए 3 समीप पत्र, 7 चने की दाल और 1 बेल पत्र चाहिए। क्या क्या चाहिए? 3 समीप पत्र चाहिए, 7 चने की दाल चाहिए और 1 बेल पत्र चाहिए। जब समीप पत्र आप लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि समीप पत्र कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। जो आप लेंगे 7 चने की दाल, उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि 7 चने की दाल कहीं से भी बेकार नहीं होनी चाहिए और अच्छी साबुत होनी चाहिए। और जो आप बेल पत्र लेंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती को बेल पत्र नहीं माना जाता। बेल पत्र 3 पत्ती मिलके बेल पत्र बनता है, उसी को आपको लेना है। अब ये सब आपने ले लिया, अब आपको 1 लोटे जल में भर लेना है। लोटा जल काहे का होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको तांबे का लोटा लेना है। ठीक, अब आपने तांबे का लोटा ले लिया। तांबे के लोटे में आपको घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर का ही जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल लेना है। अब आपने जल ले लिया, उसमें आपने सारी सामग्री डाल ली और पहुंच गए आप कहाँ? सीधे सीधे शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर मुख कर लेना है। अब बहुत सारे लोगों के ये प्रश्न आते हैं कि हर मंदिर में तो उत्तर अलग अलग होता है, तो हम उत्तर दिशा में कैसे खड़े हों? तब गुरुदेव ने बताया है कि आप किसी भी मंदिर जाइए, जिधर साइड से जलाधारी का जल नीचे गिर रहा हो, आपको क्या करना है? उधर ही अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है? खड़े हो गए आप, अब आपको महादेव का जो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आपको वही जाप करके क्या करना है? शिव जी पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर ही कर लेना है। ठीक, ये था हमारा धन प्राप्ति का पहला उपाय। आज इस वीडियो में मैं आपको 3 धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा और 2 कर्जा मुक्ति का उपाय बताऊंगा, जो कि अलग अलग है। पहला उपाय आपने धन प्राप्ति को सुन लिया, दूसरा उपाय मैं आपको धन प्राप्ति को बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको करना क्या है? ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी सोमवार कर सकते हैं और सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए? 1 लोटा जल चाहिए, 7 बेल पत्र चाहिए और 3 बूंद गंगा जल चाहिए। क्या क्या चाहिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। आपको करना क्या है? आपको लेना है 1 लोटा जल, उसमें से 7 बेल पत्र चाहिए। बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होने चाहिए, साथ के साथ। और आपको 3 बूंद गंगा जल का डाल लेना है। ठीक, अब आपको क्या करना है? ये लेके पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। अब ये उपाय में बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं वो सोचते हैं कि ये जाके हमको ले जाके सीधे शिव जी पे अर्पित कर देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना। शिव जी पे अर्पित आपको नहीं करना है, ये आपको नंदी भगवान पे अर्पित करना है। 1 लोटा जल जो आप लेंगे, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए। अब आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है? सीधा सीधा पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको नंदी के पैर में, देखिए नंदी के 2 पैर, एक उठा हुआ एक बैठा हुआ, तो नंदी का जो उठा हुआ पैर है वहां आपको एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। कौन सी महादेव? नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है? ये जल उनके पैर में अर्पित कर देना है।
एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब ये आप अर्पित करेंगे तो आपको एक नाम आपने ले लिया नंदीश्वर महादेव, लेकिन जो बेल पत्र है वो अर्पित नहीं होनी चाहिए। बेल पत्र अर्पित हो गई इसका मतलब आपने उपाय गलत रूप से कर दिया है। बेल पत्र अर्पित नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपने जल अर्पित कर दिया, बेल पत्र आपको निकालना है और बेल पत्र निकाल के आपको क्या करना है, आपको शिव जी पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसकी जो धन प्राप्ति मनोकामना रहती है वो पूरी होती ही होती है। ठीक, ये उपाय आपने कर लिया। अब जो हमारा अगला उपाय है धन प्राप्ति का, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको कनेर के फूल से करना है। आपको क्या करना है, 5 कनेर का फूल लेना है। कनेर का फूल आप जानते हैं पीला कलर का होता है। आपको लेना है, कितने लेने हैं, आपको 5 लेने हैं। 5 आपने कनेर के फूल ले लिए। अब कनेर के फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको लेके पहुंच जाना है कहाँ, शिव मंदिर। अब आपको ये 5 जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ, अलग अलग जगह। सबसे पहले आपको जो पहला कनेर का फूल अर्पित करना है वो महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है। ठीक, शिवलिंग पे आपने अर्पित कर दिया। शिवलिंग पे अर्पित करने के बाद जो दूसरा हमारा है वो माता पार्वती का हस्त कमल जो होता है, जहां से शिवलिंग उठा हुआ होता है वहां आपको अर्पित करना है। जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह में अर्पित करना है। अब देखिए शिवलिंग पे भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, वो होती है जलाधारी के लेफ्ट साइड में, मतलब बाएं भाग में। कोई भी पदार्थ जब आप अर्पित करते हैं तो जब वो शिवलिंग से होते हुए जलाधारी में आता है तो जलाधारी के लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है और दाएं साइड मतलब राइट साइड में माता सोम सुंदरी की जगह होती है। पहला आपने फूल भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित किया। जो आपने दूसरा फूल अर्पित किया वो आपने कहाँ अर्पित किया, वो आपने हस्त कमल पे अर्पित किया जो कि माता पार्वती का होता है। जो आपने तीसरा फूल अर्पित किया वो आपने कहाँ अर्पित किया, वो आपने भगवान गणेश पे अर्पित करना है। चौथा फूल आपको माता सोम सुंदरी पे अर्पित करना है जो कि जलाधारी के राइट साइड में है। और जो हमारा 5वां फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है, तो आपको माता पार्वती का स्मरण करके आपको जलाधारी पे वो फूल अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो 5 जगह ये कनेर का फूल अर्पित करता है और अपनी धन प्राप्ति की मनोकामना मांगता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ठीक, ये आपने कर लिया। अब जो हमारा अगला उपाय है, जो मैं आपको 2 उपाय बताने वाला हूँ, कर्जा मुक्ति का है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमारे जीवन में कर्जा बहुत बढ़ चुका है, तो कर्जा कैसे खत्म हो जाए, कर्जा कैसे चुकता हो जाए। अब हम उसकी बात कर लेते हैं। आपको जो हमारा पहला उपाय है वो आपको दही से करना है। क्या करना है, आपको दही लेना है और दही लेके आपको कहाँ पहुंच जाना है, आपको बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। अब जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, सबसे पहले देखिए सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 3 बार करनी है बरगद की पेड़ की परिक्रमा। ठीक ना, आपने बरगद के पेड़ की 3 बार परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा वो आपको महादेव से बोल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने दही लिया है वो आपको अर्पित करना है कहाँ, वो आपको बरगद के पेड़ के नीचे अर्पित करना है। ठीक है, बरगद के पेड़ की जो जड़ है ना वहां अर्पित करना है, एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, बटकेश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके वो क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बटकेश्वर महादेव का नाम लेके जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करते ही करते हैं। ये था हमारा पहला कर्जा मुक्ति का उपाय। फिर जो हमारा दूसरा कर्जा मुक्ति का उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको लेना है कच्चा दूध और काली मिर्च। ये सब बहुत बड़े बड़े उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है और काली मिर्च लेना है। कच्चा दूध और काली मिर्च आपने ले ली। काली मिर्च कितनी होनी चाहिए, काली मिर्च होनी चाहिए 3। ठीक है, 3 आपने काली मिर्च ले ली। कच्चा दूध किसका होना चाहिए, गाय का। ध्यान रखिएगा, दूध को आपको उबालना नहीं है, कच्चा ही लेना है। अब आपने क्या किया, उसी में आपने 3 काली मिर्च डाल दी। डालने के बाद आपको कहाँ पहुंच जाना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आप बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बेल पत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जैसे बरगद के पेड़ में आपने 3 बार आपने परिक्रमा की, सेम टू सेम आपको क्या करना है, बेल पत्र के वृक्ष की भी आपको क्या करनी है, 3 बार आपको करनी है परिक्रमा। 3 बार परिक्रमा करके आपके मन में जितना भी कर्जा होगा वो आपको माता पार्वती से बोल देना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, केवल आधा कटोरी दूध, केवल और केवल आधा कटोरी दूध आपको क्या करना है, बेलपत्र की पेड़ की जो जड़ है वहां अर्पित करना है माता पार्वती का स्मरण करके। और जो आधा कटोरी दूध जो आपके पास बचेगा वो आपको आपके घर के पास जो भी शिवलिंग होगी वहां लेके जाके पहुंच जाना है और शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं जैसे ही आपने आधा कटोरी दूध शिव जी पे अर्पित किया और आधा कटोरी दूध आपने कहाँ अर्पित कर दिया, माता पार्वती को, मतलब बेलपत्र के पेड़ में, और आपको अपनी कर्जा मुक्ति का मांगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बड़े से बड़ा कर्जा मात्र 1 से 2 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है। आज की इस वीडियो में आपको एक और उपाय बता देता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये भी धन संपदा से ही रिलेटेड है। आपको लेना है 11 मूंग। 11 मूंग के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। अब आपको 11 मूंग उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कौन सा, कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जल है तो अर्पित करना है शिवलिंग पे और अपनी मनोकामना मांगना है। काहे के लिए, धन प्राप्ति के लिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इनमें से आप कोई भी उपाय कर लेते हैं लगातार 1 से 1.5 महीना, तो आपके जीवन में जितना भी धन की कमी रहती है, जितनी भी संपदा की कमी रहती है, माता लक्ष्मी का आगमन अगर आपके जीवन में होता नहीं है तो मात्र और मात्र ये उपाय करने से माता लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में हो जाता है और आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और उसी के साथ साथ आपके जीवन में अगर कर्जा बहुत बढ़ चुका है तो कर्जा भी दूर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के जितने उपाय थे आपको समझ में आ गए होंगे। उपाय अच्छे लगे हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।